हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज है डबल एट पोर्टल, है ना। एट पोर्टल मैंने इसकी पूरी जानकारी भी डाली हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने चेक इन नहीं किया है तो जल्दी से चेक इन कर लें। ये सुबह 8:08 से 9 बजे तक आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वीडियो अपलोड होती है 9:30 है ना, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। आप रात के 8:08 से रात के 9 बजे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अदरवाइज रिचुअल के हिसाब से आप सुबह 8:08 से 9 बजे तक करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बट अगर कोई नहीं कर पाया है, भूल गया, तो रिग्रेट की कोई बात नहीं है, आप लोग रात को करें, ठीक है। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है डबल एट पोर्टल, सारा इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाकर के चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं इस एट पोर्टल का आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है दो कार्ड, या फिर कह लो दो सिंबल है हमारे पास। पहला सिंबल है हमारे पास इन्फिनिटी का और सेकंड सिंबल है हमारे पास स्टार का। इन्फिनिटी का सिंबल हमें नॉन ड्युअलिटी एंड एक तरीके के वही वही रिपीटेड साइकिल्स को दर्शाता है। ये कार्ड हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के होने का भी एहसास दिलाता है। एंड दिस इज ऑल्सो एट, है ना, तो ये 8 भी है। तो आप लोग अगर चाहें तो पाइल नंबर 1 को चूज़ करें, और अगर आप लोग चाहें तो आप पाइल नंबर 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 हमें बताने की कोशिश करता है ये एक पिरामिड एंड ये सेकंड पिरामिड। फर्स्ट पिरामिड जो है ऊपर वाला, ये बताता है डीएम की एनर्जी को। सेकंड नीचे वाला पिरामिड बताता है डीएफ की एनर्जीज को। डीएम एंड डीएफ ये मर्जिंग का भी कार्ड है, और ये भी बताता है कि आप दोनों सोल कॉन्टैक्ट के हिसाब से जुड़े हुए हैं और आप लोगों का रियूनियन होने को है, ठीक है। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड के ऊपर मेडिटेट करें, मतलब इन कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट करें एंड किसी एक को चूज करें, ठीक है। तो हम लोग ना इसको तो मैं साइड में रख देती हूँ। हम सबसे पहले देख लेते हैं इन्फिनिटी वालों के लिए, जिन्होंने इस इन्फिनिटी सिंबल को चूज करा है, कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं अभी। सबसे पहले तो मैं एनर्जी ऑरिकल से ना ये चेक करूंगी कि आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही है। दूसरा फिर मैं ये चेक करूंगी कि ये जो डबल एट पोर्टल है, इसके हिसाब से क्या चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अटैचमेंट्स, डोर टू स्पिरिट, एप्रिशिएशन। बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने इन्फिनिटी को चूज करा है ना, आप लोगों को अभी ठीक है ना, कैमरा हिल गया था। ओके, तो आप लोगों को ना 222, 22 और 4x2, 22 ये बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 2 नंबर स्पेसिफिकली आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा अभी हाल फिलहाल, ठीक है। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि या तो आप लोग अभी फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का कार्ड है। फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। फाइनेंसेस, मनी और इनकम को लेकर के आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड अटैचमेंट का कार्ड भी है हमारे पास, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपका जिस भी पर्सन के साथ किसी तरीके का कोई अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, ये अटैचमेंट आपके ट्विन से भी हो सकता है, अटैचमेंट आपके सोलमेट या लवर से भी हो सकता है, हस्बैंड से भी हो सकता है, वाइफ से भी हो सकता है। तो जिनके साथ भी आपका किसी तरीके का कोई अटैचमेंट है ना, वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। मतलब ऐसे कह लो कि रियल फेसेस ऑफ रियल पीपल आपको जो है दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी आपने ना मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे फेसेस आपको ना अभी देखने को मिले हैं कुछ समय में, और आप बिल्कुल भी
कह लो कि समझ ही नहीं पा रहे हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता था या हो सकता है, और हाल फिलहाल आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। हालांकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बैलेंस के स्टेट में नहीं आ पा रहे हो। या तो हो सकता है आप लोगों का किसी तरीके का कोई गंदी हेल्थ हुई हो आपकी, या किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जिसकी वजह से भी आप मेरे को थोड़े से यहाँ पे परेशान, बीमार और असहाय सा महसूस हो रहे हो। लेकिन आपने ना एक जो बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो है डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, जिसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और वो अप्रिसिएशन ये है गाइस कि आप लोगों ने ना हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी और के साथ चले गए हैं, या फिर किसी तरीके के प्रेशर में आकर के उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ओके, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम चल रही है, घर पे कार्मिक्स हैं आपके जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बट स्टिल आपने हार नहीं मानी है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। आपने अभी भी, आप हर वक्त एक ही एनर्जी में रहते हो, और वो एनर्जी रहती है आपकी, कौन सी एनर्जी? आपकी एनर्जी रहती है वो बैलेंस्ड की एनर्जी की, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी की। नहीं, सब सही होगा मेरी जिंदगी में, सब हो ही रहा है मेरी लाइफ में अच्छे के लिए, इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसके लिए आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके की मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज देख रही हूँ। दूसरी चीज, आप अभी बैलेंस होने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं या तो, ठीक है, या फिर आप बैलेंस बिल्कुल हो ही नहीं पा रहे हैं, ओके। किसी चीज का डर है आपके अंदर, किसी चीज का बहुत ही ज्यादा परेशानी सी चल रही है आपके अंदर, ओके। तो इस तरीके की एनर्जीज अभी आपकी चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्या शिफ्ट आने वाला है इस 8 पोर्टल के बाद आप लोगों के अंदर, ठीक है। क्या शिफ्ट आएगा इस 8 पोर्टल के बाद आप लोगों के अंदर, यही देखेंगे हम लोग, जो रीडिंग का टॉपिक था। गाइज, दिस इज अ जनरल रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट हो आप सभी लोगों से। अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, ओके। तो हमारे पास है फर्स्ट कार्ड टावर, ठीक है। ये आपका समय चल रहा है सोल शॉक का। सोल शॉक इन सेंस कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी तरीके की ट्विन जर्नी का पार्ट है। फूल का कार्ड, बिल्कुल। और आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं टोटली, मतलब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी कुछ आपको उनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है, एंड यू आर लाइक परेशान, टोटली परेशान। बट आपने, जैसा कि मैंने बोला, होप्स नहीं हारी हैं। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। फिर है हमारे पास टेम्परेंस, रियूनियन एंड इम्बैलेंस कार्ड। थोड़ा सा स्ट्रगल भी शो करता है ये कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना गाइस कि आप लोग, सी मैंने बोला ना 2 ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा कि बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आप दोनों के बीच में, आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं हो रखा है। बिल्कुल टोटली गायब हो चुका है ये इंसान। इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि आपकी लाइफ में कभी थे ही नहीं, और अभी आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में हैं। अगर आप लोगों की बातें हो भी रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आपसे बात करते हैं। आपको बार बार इधर उधर से ना मार्गदर्शन मिलता होगा कि नहीं भाई, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको, आप सेल्फ लव करो। हर कोई आपको यही बोलता होगा, और आपने सेल्फ लव करना शुरू भी किया है, लेकिन हर्मिट मोड में आप सैड तो हैं लेकिन होपफुल हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो पोर्टल है, 8 पोर्टल, ये आप लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन लेकर आएगा विद योर पार्टनर, ठीक है। विद योर पार्टनर रिकन्सिलिएशन लेकर आएगा। एंड यहाँ पे 2 मेजर, यहाँ पे आपको बार बार बैलेंसिंग की बात हुई है। चैरियट इज ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग, जो कि बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास। एंड एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड इज ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग। ये कार्ड भी बैलेंस को शो करता है, बैलेंस को दर्शाता है। तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि आपको बैलेंस की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 एंड 4 टाइम 2 बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल 2 ही नजर आ रहा है आपको, लेकिन दिन में 85 बार नजर आ रहा है। इतनी बार नजर आ चुका है ना कि आप परेशान हो चुके हो टोटली कि यार क्या हो रहा है। लाइक 50 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 बार, 30 बार, 100 बार, क्या हो क्या रहा है ये, आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नेट वगैरह पे सर्च कर रहे हो कि क्या मतलब होता है 2 का या 2 का, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी थी ना, इन्फिनिटी वाली, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि अभी चाहे जैसे भी सिचुएशन चल रही है, चाहे आपके फाइनेंसेस में सिचुएशन खराब चल रही है, चाहे आपके
कह लो कि आपकी पर्सन लव लाइफ के अंदर जो है सब कुछ खराब चल रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं दैट दिस इज अ लव ऑफ योर लाइफ टाइम, दिस इज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, डिवाइनिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता है, और ये कनेक्शन टूट नहीं सकता है इसीलिए आपके लिए एंजल्स ने इस बार 88 पोर्टल में एक चीज करने की सोची, और वो है रिकंसिलिएशन। क्योंकि आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ खराब होने के बावजूद भी डोर टू स्पिरिट एंड एप्रिसिएशन का कार्ड है फ्रॉम द एंजल्स। तो बात यही है कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, और आप अभी भी मेहनत करने में लगे हुए हो। आप अभी भी किस चीज़ में लगे हुए हो? अपना इनर वर्क कर रहे हो। सुबह उठते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रास हीलिंग करते हो, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तभी आपका रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी मूनोलॉजी भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा न्यू मून का दिन है आज, है ना। एंड गाइज, न्यू मून का दिन है। शाम को जो कलेक्टिव रीडिंग आएगी ना आप लोगों के पास, वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी अपडेट होगी कि वो क्या सोच रहे हैं। एंड एक चैनल सॉन्ग है मुझे जो बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो वो गाना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो आप लोगों के अप्रिसिएशंस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। तो हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। टेंशन नहीं लेनी, हार्ड वर्क करते रहो, फेथ रखो, पॉजिटिव रहो। इस पर्सन के साथ आपकी जीत ज़रूर होगी, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं थोड़े से, एंजल एडवाइस। सक्सेस, खुशी होती है जब बहुत प्यारे से कार्ड आते हैं ना, मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। और फिर हमारे पास टेक एक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला, रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए 88 पोर्टल रिकंसिलिएशन लेकर के आ रहा है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, पॉजिटिव आउटकम्स मिलने वाले हैं। आपका जो ये रुका हुआ सा मसला चल रहा था ना अपने पार्टनर के साथ, ये आगे बढ़ने वाला है। पॉजिटिविटी आने वाली है आप दोनों के रिश्ते के अंदर, बहुत कुछ सुकून भरा होने वाला है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा चीज़ें होने वाली आप लोगों की लाइफ में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज दिस इन्फिनिटी 8 कार्ड, ओके। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मेहनत करते रहें, आप लोगों के लिए रिकंसिलिएशन लेकर आ रहा है ये 88 पोर्टल। अपना अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, जिसको मैंने प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस स्टार कार्ड। अगर आप लोगों ने स्टार चूज किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज क्या चल रही है फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑरिकल्स, कि क्या क्या चल रही है आपकी एनर्जीज, क्या हो रहा है आपके साथ में बेसिकली। हमारे पास कार्ड है बेस्ट एंड रिजुविनेशन। बहुत तगड़े लगे हुए हो आप अपने काम में, बहुत सारे काम कर रहे हो आप, अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हो, कर्मा हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। कुछ लोग मेरे को अपने चक्रास हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे अपने इनर वाउंड्स कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग है ना मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल पॉजिटिव अपने अंदर चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत खुशी की बात है ये। एंड अटैचमेंट का कार्ड है, ठीक है। फेक अटैचमेंट से आप लोग हट रहे हैं, ओके। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जस्टिस का कार्ड है। एक कार्ड और, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल माइकल। मैंने बोला ना, आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अपने चक्रास बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो मैनिफेस्टेशन से, मेडिटेशन से, और अगर नहीं कर रहे हो आप मैनिफेस्टेशन या इन सब चीज़ों से, तो मुझे लग रहा है कि वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे हम रूट चक्रा की बात करते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड चक्रा कौन सा हुआ आपका, सैक्रल, है ना। तो जैसे अगर हम रूट चक्रा की बात करते हैं तो रूट चक्रा इज फॉर स्टेबिलिटी, है ना।
एंड ये जो स्टेबिलिटी होती है, ये इसके लिए मेजरली क्या बोला जाता है, क्या गाइडेंस दिया जाता है कि आप गार्डनिंग करो, मिट्टी से अपना संपर्क बनाओ, क्योंकि रूट चक्र, रूट इन सेंस जड़ें, है ना, और ये हमारी पूरी बॉडी का मूलाधार होता है, इसलिए हम इसे रूट चक्र के साथ साथ मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो चक्र होता है इसको जनरेट करने के लिए बोला जाता है कि आप गार्डनिंग वगैरह करें। गार्डनिंग ना करें तो आप घास के ऊपर चलें, ठीक है, नंगे पाँव। या फिर आपको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करें, ठीक है, चीज़ों से रिलेटेड, और मिट्टी के साथ आपका संपर्क बना रहना चाहिए, ऐसा कोई काम करें। तो हो सकता है आप लोग गार्डनिंग वगैरह कर रहे हो, है ना। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेकंड चक्र का कार्ड है, दैट मीन सैक्रल। तो ये कार्ड हमेशा बताता है कि चाहे जैसी भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, ये कार्ड नहीं बताता है, सॉरी, सैक्रल चक्र को आई मीन टू से कि आपका जो सैक्रल चक्र होता है, सेकंड जो चक्र होता है आपका, नीचे से बात करते हैं हम हमेशा चक्रों की, तो उसको जनरेट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज फॉलो करना शुरू करते हैं। चाहे जिंदगी में जैसी भी परिस्थिति चल रही हो, चाहे किसी का रियल फेस आपके सामने आ रहा हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपना इंटरेस्ट वाला कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे किसी को गाने गाना पसंद है तो वो गाने गाता है, अगर किसी को डांस करना पसंद है तो वो डांस कर रहा है, पेंटिंग, पोइट्री, शायरी, जिसमें भी मतलब आपका क्रिएशन इन्वॉल्व हो, अगर आप वो काम कर रहे हो तो आपका ये सेकंड चक्र ऑलरेडी मतलब अपने आप ही ना क्या हो रहा है, हील हो रहा है। तो ये कार्ड आपको यही बताने की कोशिश करता है कि आप इतने पॉजिटिव हो अभी हाल फिलहाल, कि चाहे आपकी जिंदगी में जैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, चाहे लोगों के सच बाहर आ रहे हो, जो भी बाहर आ रहा हो, आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर इन दैट फेथ कि एक दिन सब कुछ सही होगा, आपने उम्मीद अभी नहीं हारी है। और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं होप है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, इसीलिए आप रिजुविनेट हो रहे हैं। रिजुविनेशन, अगर किसी के पास बायोलॉजी है ना, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा रिजुविनेशन का मीनिंग, है ना, तो बस ये वही रिजुविनेशन है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस एनर्जी के बिहाफ पे ये डबल 8 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है। गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट करे। पाइल नंबर 2 पीपल, करता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, नहीं करता है तो मुझे माफ करने की कोशिश कीजिएगा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, एंड हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और क्या है देखते हैं क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये। टेम्परेंस, हैंगमैन, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। कुछ लोग अगर अपने पास्ट पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, जिसने उनका दिल बहुत गंदे तरीके से दुखाया है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है आकर के। किसी तरीके का हाई कमिटमेंट या डीप लेवल ऑफ कमिटमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम योर पास्ट पर्सन, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो सकता है दैट दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू सून, ठीक है, ये इंसान आपको कांटेक्ट कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर ना ढेरों भरपूर जिम्मेदारियां आने वाली हैं, ओके, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आप लोगों की जिंदगी में, और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको एक स्थिर इंसान, एक स्टेबल पर्सन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपके घर में किसी तरीके का कोई फंक्शन या किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन का इंसिडेंट या सिचुएशन बन सकती है, जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एंड कोई न्यू लव भी आने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे हैंगमैन का कार्ड निकलते के साथ यही फीलिंग आई थी, जबकि ये स्टक का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे एक फीलिंग जो अंदर से आ रही है इस कार्ड को देख के, वो कुछ ऐसी है कि कोई न्यू पर्सन आकर के आपके ऊपर स्टक हो जाने वाला है बहुत गंदे तरीके से, जिसका प्यार जो है आपको लेकर के ओवरफ्लो होता रहेगा। आप इस बंदे को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करोगे, क्योंकि देखो ना बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे एस ऑफ कप के बाद में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप इस बंदे को लेकर के हद कंफ्यूज रहने की कोशिश करोगे, आप हद कंफ्यूज ही रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये डबल 8 पोर्टल बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। आपको पता है ये लायन गेट जब भी आता है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देके जाता है। लास्ट टाइम जब ये आया था ना लायन गेट, तो बेसिकली बताऊं तो बहुत कुछ अच्छा हुआ था, लोगों का रियूनियन हो गया था, रिकंसिलिएशन हो गया था। इसका असर ना एटलीस्ट 8 वीक्स
और 8 मंथ्स तक भी रहता है कई बार, ठीक है। इस बार ये 8 वीक्स रहने वाला है, तो 8 वीक्स का मतलब हो गया आपके 2 महीने, यानी आप अगस्त 8 से आपका सितंबर 8 से अक्टूबर 8 तक इसका असर रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी स्टार का कार्ड चूज किया था, आप लोगों के लिए जो ये गुड अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला रहेगा 8 पोर्टल, जिम्मेदारियों के साथ साथ गुड अपॉर्चुनिटी, सेलिब्रेशन इन होम एंड रिकंसिलिएशन विद पास्ट लवर। बट ये रिकंसिलिएशन एक तरीके के समझ लो कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी तरीके का कर्मा बैलेंसिंग के लिए, या फिर किसी तरीके का ऐसा रहेगा कि आए बात करें एंड देन दोबारा कोल्ड मोमेंट पे चले गए, तो आपने उस चीज पे स्टक नहीं होना है, आपने अपना सेल्फ लव करना है, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है। हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है जो आपके ऊपर एकदम स्टक हो जाएगा एंड आप अपने करियर की बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हो, ओके। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं मोनोलॉजी से एडवाइस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। एंड एक चीज़ बता दूं, शाम को जो वीडियो आने वाला है वो स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप के लिए आएगा, क्योंकि आपको पता ही आज न्यू मून का दिन भी है ना। तो न्यू मून के साथ साथ 8 पोर्टल, मतलब खूबसूरती देख रहे हैं आप। तो कंक्लूजन्स विद इन रीच एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका अगर किसी तरीके का कोई डर है तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, आप निश्चित हो जाए, अनिश्चित सॉरी क्या बोलते हैं उसको, परेशानी उठाना बंद कर दें आप लोग, ठीक है, परेशान होना बंद कर दें, निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, कंक्लूजन्स आपको जरूर मिलेंगे, आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड क्या है फ्रॉम दिस। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, पाइल नंबर 2 पीपल जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी इंसान को ना हारना नहीं चाहिए। वेट का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। होप्स हमेशा रखनी चाहिए, विश्वास है तो सब कुछ है, याद रखें आप। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जुटाने की कोशिश करें, सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, खुश रहने की कोशिश करें। लव यू ऑल आप सभी लोगों को। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बाय।